तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बेसिकली फोकस करने वाले हैं ऑन द नॉन टेक पीपल हु वांट टू गेट इनटू डेटा फील्ड, उनके बारे में। एंड हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट 13-14 पॉइंट्स जो आपके लिए मैंडेटरी है भाई, कि हाँ ये सारी चीजें अगर आप आती है तो आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। वो सारी चीजें आपको कुछ ऐसे लोग भी दिखाएंगे जो खुद कर चुके हैं, वो लोग नॉन टेक से शिफ्ट हो चुके हैं, नॉन टेक से कोई ऐसी फील्ड से जो टेक्निकल डेटा एनालिस्ट से रिलेट नहीं करती है, उससे शिफ्ट होके डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, डेटा फील्ड में बेसिकली काम कर रहे हैं। तो उससे आपको एक क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हम भी कर सकते हैं। डेफिनेटली कोई भी कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। यू कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड टू अ डेटा एनालिस्ट। सो द पर्टिकुलर प्रोसेस वी विल बी स्टार्टिंग। द फर्स्ट वन इज द फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग। आपके पास फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है ना, कि हमें 10 चीजों के साथ एक साथ नहीं भागना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स एक एक करके। यू हैव टू लर्न द बेसिक्स ऑफ द डेटा एनालिटिक्स। इट्स इंपॉर्टेंट एंड इट्स एप्लीकेशन की ये कहां पे यूज होती है, क्यों यूज होती है, रीजन क्या है इसको यूज होने का, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। फैमिलाइज योरसेल्फ विद द रोल ऑफ द डेटा एनालिस्ट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। देयर आर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। आप केवल आईटी में ही नहीं, एफएमसीजी मार्केट में, आप हेल्थ केयर मार्केट में, आप क्रिकेट के मार्केट में, स्पोर्ट्स के मार्केट में, कहीं पे भी काम कर सकते हो एज अ डेटा एनालिस्ट। डिफरेंट डिफरेंट एनालिस्ट आर देयर जहां पे आप काम कर सकते हो डेफिनेटली। सेकंड पॉइंट आता है, दैट इज अ मेजर पॉइंट। इसको हम लोग मेजर कह सकते हैं, बहुत लोग इग्नोर भी करते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स आपको समझनी पड़ेगी, बेसिक मैथमेटिक्स, बहुत ही बेसिक। इसमें क्या क्या करना होता है बेसिकली, यू हैव टू रिफ्रेश योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स, जैसे कि एवरेज कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मॉड वगैरह क्या होता है, ये सारी चीजें। यू हैव टू डेवलप अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज आपसे बहुत ढेर सारी चीजें ऐसे रिपोर्ट्स ऐसे जनरेट करवाए जाएंगे इन द ऑन ड्यूटी जब आप काम कर रहे होगे, जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज इंपॉर्टेंट लगेगी कि हाँ भाई मेरे को आता होगा तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा, या आप उस समय स्ट्रगल कर रहे होगा। तो ये चीज नहीं करनी है। और एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनना है तो डेफिनेटली आपको आनी चाहिए। उसके बाद आता है दैट इज इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। एक्सेल एक बहुत ही मास्टर स्किल है जो आपको आनी ही चाहिए, एंड बहुत ही डे टू डे हैंडी स्किल है जो आपको आनी चाहिए। डे टू डे लाइफ में आप जो टास्क परफॉर्म कर रहे होते हो वो आपको आना चाहिए। तो एक्सेल इंपॉर्टेंट है। तो मास्टर एक्सेल इंक्लूडिंग द फॉर्मूलाज, फंक्शन, डेटा मैनिपुलेशन आप कर रहे होते हो, डेटा प्री प्रोसेसिंग कर रहे होते हो, बहुत बार क्लीनिंग भी आप कर रहे होते हैं वहां पे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड यू हैव टू एक्सप्लोर द एडवांस एक्सेल फीचर्स सच एज पिवट टेबल्स होते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन होता है, ग्राफ्स वगैरह हम लोग डेटा से बना रहे होते हैं। तो काफी जगह डेटा एक्सेल पे ही डेटा विजुअलाइजेशन वगैरह लोग कर रहे होते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सेल सीखना। उसके बाद फिर यू हैव टू लर्न द सीक्वल। सीक्वल एक ऐसा स्किल है ना भाई, दैट इज जस्ट कि ऐसा नहीं है कि बस पढ़ने से आ जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ। क्वेरीइंग डेटाबेस, आप कैसे एक डेटाबेस है उससे बात करते हो, दैट इज अ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरीड लैंग्वेज बेसिकली। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट द, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द डेटा यूजिंग द सीक्वल कमांड्स, एंड उस पर आप डैशबोर्डिंग कर रहे होते हो। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो चीजें आपको पता होनी चाहिए ना, क्या मैं डैशबोर्ड में डालूंगा, तो वो चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग के बेसिक्स। अब दो लैंग्वेजेस है बेसिकली, स्टार्ट लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रेफरेबली दो लैंग्वेजेस, दैट इज पाइथन एंड आर। पाइथन या आर, कोई भी एक लैंग्वेज आप पकड़ लो। पाइथन बहुत ज्यादा वाइडली और बहुत ज्यादा यूज होती है, एंड बहुत अच्छी कम्युनिटी भी, आर की भी नो डाउट बहुत अच्छी कम्युनिटी है, बट पाइथन मैं सजेस्ट करूंगा। एंड अदर देन दैट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। उसके बाद फिर डेटा स्ट्रक्चर जैसे होते हैं, लूप्स होता है, उसके बाद फिर बेसिक सिंटैक्स होता है। ये सब बहुत ही बेसिक आपको आनी चाहिए। डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा हैवी प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। उसके डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो आप क्लीनिंग कर, बिकॉज लाइव डेटा में जो रॉ डेटा होता है उसे हमें क्लीन करना पड़ता है। रॉ डेटा पे आप ग्राफ्स नहीं बना सकते, बहुत ढेर सारे एनोमलीज होते हैं, बहुत ढेर सारे डिस्क्रिपेंसीज होते हैं, बहुत मिसिंग वैल्यूज होते हैं। सो आपको आउटलाइनर्स को हैंडल करना पड़ेगा, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना पड़ेगा। तो वो आप इसी में कर रहे हो, तो प्री प्रोसेसिंग आप कर रहे हो तो जब, तभी तो आप पाइथन को यूज कर भी कर सकते हो। डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन जब कर रहे हो तो उस समय भी कर सकते हो डेफिनेटली। एंड पाइथन को यूज करके आप ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर डेटा विजुअलाइजेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेवेंथ पॉइंट, दैट इज यू हैव टू एक्सप्लोर द डेटा विजुअलाइजेशन की फील्ड्स भी हैं, जैसे लाइब्रेरीज हैं बेसिकली ऑफ पाइथन, जैसे मैटप्लॉटलिब हो गया, सीबॉन हो गया, आर हो गया। आर के भी जैसे एक लाइब्रेरी है दैट इज ggplot2। ggplot2 इज अ वेरी फेमस लाइब्रेरी ऑफ आर। तो डेफिनेटली ये सारे आपको आने चाहिए फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। उसके बाद यू हैव टू मीनिंगफुल विजुअलाइजेशन टूल्स भी होते हैं, जैसे कि आपका टैब्लू होता है, पावर बीआई होता है, लुकर स्टूडियो जो कि गूगल का है, पावर बीआई जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, उसका टैब्लू जो कि एक बहुत ही अच्छा टूल है, बेसिकली ओपन सोर्स भी है।
आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। इससे आपको ना प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है कि 3 टूल है कोई एक आता है तो ऐसा बेकार हो जाएगा। आप हैंडी मतलब चीजों को ट्राई आउट, पावर बीआई बहुत ज्यादा यूज होता है, टैबलू बहुत ज्यादा यूज होता है, उसके बाद लुकर स्टूडियो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। उसके बाद 8th आता है, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस। आपको डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए कि डेटा कैसे स्ट्रक्चर उसका वहां पे सेव हो रहा है, गेन कैसे करनी है नॉलेज को, वो सारा आपको प्रैक्टिस के थ्रू आता है ना, पढ़ते रहो सारी चीजों को। उसके बाद फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द डेटाबेस ऑर्गेनाइजेस एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन। जो डेटा वहां पे जा रहा है वो कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है इंफॉर्मेशन को, वो डेटा कैसे हमारे लिए इंफॉर्मेशन बन सकता है, उसको आपको उस पर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनानी है। उसके बाद फिर आता है दैट इज, आप अगर और ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट पे जा सकते हो तो आप डेफिनेटली मशीन लर्निंग के बेसिक्स भी सीख सकते हो। मशीन लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर डेटा फील्ड से स्विच करना चाहते हो बाद में इन अ डेटा साइंटिस्ट रोल, तो आपको मशीन लर्निंग का मतलब इंपॉर्टेंस उस समय रियलाइज होगी, बिकॉज उस समय आप क्या कर रहे होते हैं ना, आप मतलब ट्रेन कर रहे होते हो, मॉडल्स वगैरह ट्रेन कर रहे होते हो, ताकि ये प्रिडिक्ट कर सके वो डेटा के 5 साल के डेटा पे वो प्रिडिक्ट कर सके आगे की कैसा डिसीजन हम ले तो बेटर हो सके। वो सारी चीजें आप मशीन लर्निंग के मॉडल्स के थ्रू कर रहे होते हैं। एल्गोरिदम्स से आप मॉडल्स ट्रेन करोगे, मॉडल प्रिडिक्ट करेंगे 5 साल के आगे क्या डिसीजन ले तो बेटर हो सकता है। उसके बाद डेटा एनालिसिस के बहुत ढेर सारे टूल्स होते हैं। देयर आर, यू हैव टू एक्सप्लोर द टूल्स सच एज, देयर आर टूल्स लाइक जुपिटर नोटबुक है, बहुत अच्छा टूल है जुपिटर नोटबुक। आपको तुरंत डेटा एनालिसिस का दिखता है कि आपने तुरंत क्वेरी चलाई, आपको ग्राफ दिखा, आपको डेटा दिखा, आपने डीएफ डॉट हेड किया तो आप डेटा फ्रेम का आपको दिखा कि डेटा सेट में हेड में क्या क्या चीजें हैं, 5 रोज में क्या चीजें हैं, 10 रोज में क्या चीजें हैं, कैसे हम इसको और ज्यादा बेटर कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद पाइथन के लिए ये यूज करते हैं हम लोग जुपिटर नोटबुक। एंड अगर आप आर यूज करो तो आर स्टूडियो होता है, सिमिलरली आर स्टूडियो बहुत अच्छा टूल है इसी के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए बेसिकली। तो यू हैव टू प्रैक्टिस दीस टूल एंड कंडक्ट एंड टू एंड आपको डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट्स आपको करने हैं। ये प्रोजेक्ट्स, ये टूल्स कैसे आप सीखोगे, कैसे चीजों को सीखोगे और कैसे ये सारी चीजें आपको, और आगे भी जो आप बताने वाला हूं वो चीजें कैसे सीख रहे होगे। सबसे पहले तो आप इस बंदे को देखो, हिज नेम इज निपुण गुप्ता बेसिकली, एंड ये एक ऐसा बंदा है जो प्रोफेसर था या अभी डेटा साइंटिस्ट की तरह काम कर रहा है। एंड आपको इसका एक्सपीरियंस अगर मैं दिखाऊं तो यहां पे आप देख सकते हो ना, यहां पे ये असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम कर रहा था एंड काफी समय से, लाइक 4 साल 5 साल से काम कर रहे थे इन असिस्टेंट प्रोफेसर बेसिकली, एंड इज स्विच्ड इनटू डेटा साइंटिस्ट। एक डेटा साइंटिस्ट बना, कैसे बना, उसने क्या क्या ऐसा किया, क्या रिसोर्सेज फॉलो किए, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बिकॉज इस बंदे ने किया है, अगर कोई नॉन टेक से शिफ्ट कर रहा है, एक प्रोफेसर था, उसको टेक्निकल की, उसके डेटा फील्ड की उतनी ज्यादा नॉलेज थी, हैंड्स ऑन नहीं था, तो उसने कैसे किया, तो उसके बारे में जानते हैं। तो इसके जब सर्टिफिकेशन में आप जाओगे तो यहां पे दिखेगा आपको डेटा साइंस का बूट कैंप इसने फॉलो किया था ओटिन स्कूल का। तो यहां पे ये बूट कैंप बेसिकली जो इसने फॉलो किया था, एंड 4.7 की रेटिंग है जो आप भी फॉलो आउट कर सकते हो। एक प्रॉपर रोड मैप है इंक्लूडिंग एवरीथिंग दैट आई हैव टोल्ड इन द वीडियो, एंड आगे भी जो जैसे आप पोर्टफोलियो, ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बना सकते हो, कैसे डेटा एनालिसिस की जॉब्स हासिल कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स कौन से बनाने, कैसे बनाने, क्या चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं, ये सारी चीजें यही से सीखी उन्होंने। ठीक है, तो आप भी सीख सकते हो डेफिनेटली। एंड लाइव क्लासेस, लाइव इंस्ट्रक्टेड बूट कैंप है जिसमें 6 महीने के अंदर जॉब रेडनेस प्रोग्राम, आपको कुछ भी नहीं आता है, आप 6 महीने के अंदर अपने आप को तैयार कर सकते हो फॉर डेटा फील्ड जॉब्स डेफिनेटली। एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, आपको ऐसे ही नहीं बस कुछ पढ़ा दिया तो हो गया, इट इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आप प्रोजेक्ट्स के थ्रू चीजों को सीख रहे होते हो तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज काफी ज्यादा अच्छा होता है। एंड अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, ऐसा नहीं है कि 2-3 जॉब्स में बस अप्लाई करके आप 2-3 इंटरव्यूज है, आप जितने भी इंटरव्यू देना चाहो, आपको जब तक सेटिस्फैक्टरी जॉब नहीं मिले आप दे सकते हो। अदर देन दैट इनके स्कॉलरशिप भी, जैसे इनका बूट कैंप अभी रिसेंटली चालू हो रहा है, एंड इनके बूट कैंप की फी पे 30,000 का आपको स्कॉलरशिप मिलता है डायरेक्टली ऑन द बेस्ड ऑन द टेस्ट। अदर देन दैट अर्ली बर्ड ऑफर भी चल रहा है, दैट इज एडिशनल 10,000 ऑफ आपको मिल रहा होगा जैसे आप यहां पे इनरोल करोगे। एंड अगर आपको ये टेंशन है कि भैया मैं कैसे करूंगा, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, मैं अभी अर्निंग नहीं हूं, तो आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिलता है। आप थोड़े थोड़े पैसे कर करके भरो महीने महीने पे, वो आपको बेटरमेंट दे रहे होंगे। तो डेफिनेटली एक अगर कोई भी स्ट्रक्चर्ड चीज होगी, कोई भी स्ट्रक्चर्ड बूट कैंप आपको मिल रहा होगा, या कोई भी एक रोड मैप मिल रहा होगा स्ट्रक्चर्ड तरीके से, जिसमें सारे रिसोर्सेज भी हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं आके, जो खुद एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट बनवाया जा रहा है, डेफिनेटली वो पेड होगा। 100% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत लोग इन्वेस्ट, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इन्वेस्टिंग, देयर आर सो मेनी फ्रेशर्स हु आर इन्वेस्टिंग इन देयर कॉलेज ड्यूरेशन ओनली। तो आप भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जस्ट ये फॉर्म है, ये फिल आउट करना है, रिक्वेस्ट फॉर कॉल बैक पे टैप करना है, दैट इज इट। वहीं पे आपका टेस्ट का ऑप्शन आएगा, डायरेक्टली टेस्ट भी दे सकते हो। अदर देन दैट देयर आर सो मेनी कंपनीज दैट आर हायरिंग एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव ऑलरेडी डन, दे हैव ट्रांजिटेड देयर करियर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, नॉन टेक से टेक में भी किए हैं, डेटा फील्ड में भी किए हैं, या आपने किसी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर रहे हैं तभी भी किए हैं। करियर गैप था 10 साल 12 साल 15 साल का, उसके बाद जो वर्किंग मदर्स हैं, जो जिनका फैमिली स्टार्ट हो गया था, उसके बाद उन्होंने स्विच भी किया, उसके बाद करियर भी अपग्रेड किया, करियर लॉन्च भी किया एज अ फ्रेशर। बहुत ढेर सारे लोग हैं, आपको एग्जांपल्स यही मिल जाएंगे। लिंक मैंने डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन दे दिया है, जिसमें टैप करके आप डायरेक्टली देख सकते हो सारी चीजें। आपको करियर बिल्ड, ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बनानी है, सारी चीजें आप सीख रहे होते हैं। पूरा रोड मैप भी यहाँ पे करिकुलम के साथ दिया हुआ है जो आप फॉलो आउट कर सकते हो। डेफिनेटली
डेफिनेटली अभी जाके आप एनरोल कर लो। एक बूट कैंप का वो है तो डेफिनेटली आप तुरंत कर सकते हो, आपको हेल्प करेगा। उसके बाद 12th पॉइंट आता है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द बिल्डिंग द पोर्टफोलियो। तो डेफिनेटली आपको स्टार्ट अपने करना पड़ेगा, करिए ना, लिंक्डइन पे आप पोस्ट करो अपना खुद का पोर्टफोलियो, वेबसाइट बना सकते हो जिसपे आप पोस्ट आउट कर सकते हो, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को शोकेस करना है, ऐसे ही अपने स्किल्स शोकेस करोगे तो आपसे रेलेवेंट ऑडियंस जुलती जाएगी। और कोई ऐसा रिक्रूटर आप पोस्ट करते रहोगे, डेफिनेटली कोई ओपनिंग्स आएंगे तो रिक्रूटर आपको सामने से रीच आउट करेंगे। अदर देन दैट यू कैन क्रिएट योर पोर्टफोलियो हाईलाइटिंग दीज प्रोजेक्ट्स लाइक इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम, कैसे अप्रोच किया, क्या रिजल्ट आपको मिला, पूरी लर्निंग शेयर करो। डेफिनेटली लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ेगी एंड आपको अपॉर्चुनिटीज जल्दी जल्दी मिल सकती है। अदर देन दैट नेटवर्किंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू अटेंड, आपको अटेंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा लोगों की जर्नी को, जो अभी डेटा एनालिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, अभी डेटा साइंटिस्ट की तरह काम करो, उनसे मीटअप्स करो, उनसे मिलो, इवेंट्स में जाओ, डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। बहुत ढेर सारे ऐसे कम्युनिटी इवेंट्स वगैरह होते हैं एंड डेफिनेटली लिंक्डइन पे तो मैं 100% कहूंगा, अभी प्रोफाइल नहीं है तो मैंने अपनी वीडियोस बना के रखी हुई, जो आप लिंक्डइन प्रोफाइल कुछ भी नहीं आता लिंक्डइन के बारे में, पूरी प्लेलिस्ट काइंड ऑफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाके बना भी सकते हो एंड सीख भी सकते हो। एंड डेफिनेटली बूट कैंप पे आपको सब कुछ पढ़ाया भी जाता है, सब कुछ सिखाया भी जाता है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, कोर्सेज कर सकते हो रेलेवेंट टू द स्किल ऑफ डेटा एनालिसिस। डेफिनेटली ये सारी चीजें जो मैंने आपको 14 पॉइंट्स बनाए 100% आपको हेल्प कर रहे होंगे फॉर गेनिंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एंड डेफिनेटली आपके पास फ्रेशर हो, आप एक एक्सपीरियंस हो, ट्रांसलेट करना चाहते हो तो आपको पूरा रोड मैप पता चल जा चुका है। अदर देन दैट आपको पॉइंट्स भी पता चल जा चुके हैं जो आप कर सकते हो एंड आपको बूट कैंप के बारे में बता दिया डेफिनेटली, जो आप एक ही जगह बैठ के सब कुछ कर सकते हो डेफिनेटली। तो यही सारी चीजें हैं, लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पिंड कमेंट में भी लिंक है, आप टैप करके जाके एनरोल कर सकते हो, एकदम आपको दे दिया है। तो अभी जाओ, किस चीज का वेट है, कोई और डाउट्स है, कोई और चीजें आपको पूछनी है, कुछ जाना है, डेफिनेटली आपको इंटर्नशिप के लिए, जॉब्स ले कौन से जाके पूछ सकते हो। एंड हमारे चैनल को ऐसे फॉलो आउट करते रहो, सपोर्ट करते रहो एंड ऐसी चीजें डेटा फील्ड से रिलेटेड, जॉब्स रिलेटेड, पॉडकास्ट, काफी चीजें हम लोग पोस्ट आउट कर रहे हैं, डेफिनेटली फॉलो आउट करो एंड जाके एक्सप्लोर करो चैनल को, 100% हेल्प होगी। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं।